नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास जीके के पैटर्न पर रहने वाली है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे जिसमें अगर जीके पूछी जाती है तो यह क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है जीके पैटर्न पे। अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो जैसे कि दोस्तों एसएससी जीडी की बात करते हैं, एसएससी जीडी की बात कर लो, या फिर दोस्तों एसएससी एसएससी एमटीएस की बात कर लो, किसकी एमटीएस की बात कर लो, या दोस्तों एनटीपीसी की बात कर लो, क्या एनटीपीसी की बात कर लो, या दोस्तों यूपी पुलिस की बात कर लें, या दोस्तों यूपीएसआई की बात कर लें। ठीक है, या फिर दोस्तों दोस्तों आरओ एआरओ जैसे एग्जामों में जीके पूछी जाती है उसी प्रकार से इस क्लास में रहने वाली है। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है जीके के पैटर्न पर। तो इस क्लास को दोस्तों शुरू से लेके एंड तक जरूर देखें, बने रहिएगा शुरू से लेके एंड तक। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहेंगे भैया ये नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली दोस्तों भारत की राजधानी है। आप लोग बताएंगे भारत की राजधानी है कब बनी? भारत की राजधानी बनी, भारत की राजधानी दोस्तों राजधानी बनी, बताइए राजधानी बनी तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यह 1911 में बनी थी, यानी कि 1911 में बनी थी। ठीक है, यह राजधानी दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे स्थित है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में दोस्तों लाल किला स्थित है। क्या? लाल किला कहाँ पर है? रेड फोर्ट दोस्तों, लाल किला नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखना है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी दोस्तों नई दिल्ली में है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? बताइए, जीतू राय किस खेल से संबंधित हैं? बताने की कोशिश करेंगे। कुश्ती से, भारोत्तोलन से, मुक्केबाजी से, निशानेबाजी से। जीतू राय की बात करते हैं तो कहेंगे ये निशानेबाजी से संबंधित हैं। किससे? निशानेबाजी से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। कहता है आईएएएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, आईएएएफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, जर्मनी में, या दोस्तों मोनाको में? प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे तो कहेंगे आईएएएफ का मुख्यालय मेरे प्यारे साथियों मोनाको में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मोनाको में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन निशानेबाजी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? बताइए, निम्न में से कौन निशानेबाजी की एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है? मंजू रानी, अंजुम मुदगिल, लेसराम, सरिता देवी, या दोस्तों जमुना बोरो? बताइए। प्रश्न नंबर 4 का आंसर करेंगे तो कहेंगे अंजुम मुदगिल हो जाएंगे। क्या? अंजुम मुदगिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सासिमा इमाद फारूकी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? बताइए, सासिमा इमाद फारूकी निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से, टेनिस से, मुक्केबाजी से? प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्य नडेला, काजी नजरुम इस्लाम, जगमोहन भंवर, या दोस्तों ऐश्वर्या राय? प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो कहेंगे सत्य नडेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। कहता है अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 7 का बताएंगे। अरविंद अड़िया, रोहिंटन मिस्त्री, शशि थरूर, अमिताभ घोष? तो कहेंगे अ फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक रोहिंटन मिस्त्री हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद? बताइए प्रश्न नंबर 8 का।
तो कहेंगे स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? स्वामी विवेकानंद। आगे प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? बताइए निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? बताइए। सोतुघई, बालाकोट, नागेश्वर, कालीबंगा। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे सोतुर्गघई। क्या? सोतुर्गघई यह अफगानिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है पुरातात्विक स्थल इमाम का गांव कहाँ स्थित है? बताइए। पुरातात्विक इमाम का गांव कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या दोस्तों महाराष्ट्र में? प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। आगे प्रश्न पूछता है, कह रहा है भीमबेटका को किसने खोजा था? बताइए। भीमबेटका को किसने खोजा था? डॉक्टर H.D. संकालिया ने, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम ने, डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकड़कर ने इसको खोजा था। किसे? भीमबेटका को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हड़प्पा स्थल दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कहता है हड़प्पा स्थल के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? बताइए। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, लोथल को, राखीगढ़ी को? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। किसको? मोहनजोदड़ो को। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो कहता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजातशत्रु ने? प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। आगे प्रश्न कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, कल्हड़? तो कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाले करेक्ट होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? प्रश्न नंबर 15 अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका? कहेंगे यही पुस्तक का नाम था। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? बताइए। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? जय सिंह ने, अकबर ने, औरंगजेब ने? इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे कहेंगे औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कहता है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? बताइए। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? बीजापुर के शासक ने, अहमदनगर के शासक ने, औरंगजेब ने या दोस्तों और अकबर ने? प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे कहेंगे औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। प्रश्न नंबर 17 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1676 में, 1677 में, 1680 में, 1685 में? शिवाजी की मृत्यु की बात करते हैं तो कहेंगे यह दोस्तों 1680 में हुई थी। कब? 1680 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक थे? बताइए। अल्बर्ट आइंस्टीन किस देश के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के, जर्मनी के, इटली के, कनाडा के? प्रश्न नंबर 19 का आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए। कहेंगे ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कोजागिरी किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। कोजागिरी किस राज्य का नृत्य है? बताइए। असम का, उत्तर प्रदेश का, त्रिपुरा का, उड़ीसा का?
प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे, कहेंगे त्रिपुरा का। दोस्तों यहाँ पर कोजागिरी लिखा है, ये कोजागिरी नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे लिख लेना होजागिरी। क्या दोस्तों यहाँ पर मेरे साथ होजागिरी होना चाहिए, क्या होजागिरी, बताइए क्या होगा, होजागिरी होगा या दोस्तों कोजागिरी होगा, यह त्रिपुरा का हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न पे चलेंगे। कहता है स्पाइडर मिसाइल सिस्टम किस देश का है, बताइए। स्पाइडर मिसाइल सिस्टम किस देश का है, जापान का, रूस का, अमेरिका का, इजराइल का। प्रश्न नंबर 21 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह इजराइल का है, क्या स्पाइडर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, प्रश्न नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया जाता है, बताइए। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया जाता है, 29 अगस्त को, 22 जुलाई को, 29 जनवरी को, 14 मार्च को। प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे, प्रश्न नंबर 22 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह 29 अगस्त को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कुक जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है, बताइए। कुक जलडमरू मध्य किस देश में स्थित है, कनाडा में, श्रीलंका में, न्यूजीलैंड में, जापान में। प्रश्न नंबर 23 का आंसर करेंगे, कहेंगे कुक जलडमरू मध्य की बात कर रहा है, यह न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है द विनर माइंडसेट किसकी आत्मकथा है, बताइए। द विनर माइंडसेट किसकी आत्मकथा है, कपिल देव की, शेन वॉटसन की, रोहित शर्मा की, हार्दिक पांड्या की। प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह शेन वॉटसन की है, किसकी, शेन वॉटसन की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है ब्रू समुदाय किस राज्य से संबंधित है, बताइए। ब्रू समुदाय किस राज्य से संबंधित है, मिजोरम से, त्रिपुरा से, असम से, या फिर दोस्तों ये सभी से। ब्रू समुदाय की बात कर रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे, प्रश्न नंबर 25 का तो कहेंगे ब्रू समुदाय मेरे प्यारे साथी मिजोरम में भी संबंधित है, त्रिपुरा में भी, असम में भी, कहने का मतलब ये सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं, बताइए। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं, बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, जियाउद्दीन वर्नी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या दोस्तों अकबर। प्रश्न नंबर 26 का आंसर करेंगे तो कहेंगे जियाउद्दीन वर्नी इसका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है सोंगो झील किस राज्य में स्थित है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। सोंगो झील किस राज्य में स्थित है, प्रश्न नंबर 27 बताएंगे। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, उड़ीसा। सोंगो झील की बात कर रहा है, इसका आंसर कौन कौन बताएगा। प्रश्न नंबर 27 कहेंगे ये सिक्किम में है, कहाँ पर है, सिक्किम में है। आगे प्रश्न कहता है, कह रहा है बिचुंडो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, बताइए। बिचुंडो नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 28 का कहेंगे यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, किससे, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न कहता है चंद्रमा पर सबसे पहले पैर कब रखा गया, बताइए। चंद्रमा पर सबसे पहले पैर कब रखा गया, 1970, 1969, 1960, 1940। प्रश्न नंबर 29 का आंसर करेंगे, कहेंगे 1969 में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी, 1980, 1972, 1985, 1990। प्रश्न नंबर 30 का आंसर करेंगे, कहेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है राइडर कप का संबंध किस खेल से है, बताइए। राइडर कप का संबंध किस खेल से है, हॉकी से, गोल्फ से, कबड्डी से, फुटबॉल से, बताइए। प्रश्न नंबर 31 का आंसर करेंगे, कहेंगे यह गोल्फ से है, किससे, गोल्फ से है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, भटिंडा, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई। सबसे बड़े गुरुद्वारे की बात करते हैं तो कहेंगे यह अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, यह पंजाब में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैंगे।
कहता है संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताइए, संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1865, 1844, 1855, 1860। प्रश्न नंबर 33 का आंसर करेंगे, कहेंगे 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो कहता है सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, बेंगलुरु में, कोलकाता में या दोस्तों मुंबई में? प्रश्न नंबर 34 का आंसर करेंगे, कहेंगे सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है दिल्ली का लाल किला यूनेस्को में कब शामिल हुआ? बताइए, दिल्ली का लाल किला यूनेस्को में कब शामिल हुआ? 2008, 2004, 2006 या 2007? प्रश्न नंबर 35 का आंसर करेंगे, कहेंगे 2007 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? कनेरा के मैदान में, दक्कन के पठार में, कोरोमंडल मैदान में, गंगा के मैदान में? प्रश्न नंबर 36 का आंसर करेंगे, कहेंगे दक्कन के पठार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? मेघा पाटकर को, बाबा आमटे को, सुंदरलाल बहुगुणा को या दोस्तों किरण बेदी को? प्रश्न नंबर 37 का आंसर कहेंगे, कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा। क्या? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? हाँ बताइए, दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, दूध गंगा नदी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में? प्रश्न नंबर 38 का आंसर करेंगे, कहेंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? बताइए, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? साबरमती, लूनी, माही, ताप्ती? प्रश्न नंबर 39 का आंसर, कहेंगे ताप्ती को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछता है आपसे प्यारे साथियों, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? 2004, 2008, 2014, 2016? तो कहेंगे ये तो 2008 में बिल्कुल लल्लू प्रश्न था। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे जीके के टॉप 40 प्रश्न। कितने थे दोस्तों? टॉप 40 प्रश्न थे। इन 40 प्रश्नों में से मेरे प्यारे साथियों आपको कितने प्रश्नों का आंसर आ रहा था कमेंट करके ज़रूर बता देना ईमानदारी से। अगर क्लास आपने पूरी ले ली है तो दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर अपना स्कोर बता देना, ठीक है। और बताना इसे क्लास आपको कैसी लगी। तो दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भी कहना पड़ेगा क्या, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों हमने रीजनिंग की क्लासें पढ़ चुकी हैं, लगभग 25 क्लासें रीजनिंग की पढ़ी हुई है, ठीक है। एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी के लिए अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो शुरू से लेके एक एक क्लास देख लेना, आपका एसएससी जीडी एमटीएस क्लियर हो जाएगा रीजनिंग में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।